जय हिंद एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। तो आज हम लोग फैक्टर पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में टॉपिक रहेगा आप लोग का आज का फैक्टर, और आज का क्लास 4 है। अगर आप पहले के 1, 2, 3 क्लास नहीं किए हैं तो आप इस चैनल पर जाकर क्लास कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा दिया गया है, जैसे कि यूनिट डिजिट पढ़ा दिया गया है आप लोग का। तो दोस्तों, अगर आप कंप्लीट इंडियन आर्मी के मैथ के सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग फैक्टर की जानकारी लेंगे और सीखेंगे कि फैक्टर होता क्या है। और इसमें महत्वपूर्ण है कि आप लोग के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को भी मिल जाता था। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फैक्टर। सबसे पहले हम लोग फैक्टर के बारे में जानेंगे कि फैक्टर होता क्या है। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या है 12। मान लीजिए कि ये 12 एक संख्या है और इसका फैक्टर निकालना है। इसका क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। और एक दो तरीका का, और एक मल्टीपल निकालना है। मान लीजिए कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो अब बताइए दोस्तों कि 12 का फैक्टर आप कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा, मुझे भी पता है कि आप लोग इस तरह 12 का फैक्टर निकालते हैं। निकलता भी है एलसीएम टाइप का, 6 दूनी का 12, 2 3 6, यानी 2 के स्क्वायर गुणे 3। ये क्या है कि 12 का फैक्टर है। लेकिन और भी फैक्टर होता है दोस्तों, इस तरह भी आप फैक्टर निकालते होंगे। जैसे कि अब बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 भी 12 का फैक्टर होगा, 2 भी 12 का फैक्टर होगा, 3 भी 12 का फैक्टर होगा, 4 भी 12 का फैक्टर होगा, और 6 भी होगा, और 12 भी होगा। जो 12 को पूरी तरह से काट दे डिजिट, वह 12 को फैक्टर होगी। और मल्टीपल 12 का मतलब क्या होता है, ये तो आपने सीख लिया। फैक्टर जो आपका है 1, 2, 3, 4, 6, 12, जो 12 का फैक्टर है। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब कि गुणा। दोस्तों, आप लोग को पता है गुणज। जैसे कि 12 का आपको मल्टीपल निकालना है, यानी 12 दूनी 24, बढ़ती हैं 36, बढ़ चौक 48, ऐसे डॉट जहाँ तक जाइए इसका गुणा करते हुए। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि मान लीजिए कोई अंक दे दिया, जैसे कि मान लीजिए 12 दे दिया। अब पूछ देता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ। 12 का पूछ देता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है। तो अब आप बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ। तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी नंबर ऑफ फैक्टर 6 है। इसी तरह पूछ देता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर क्या होता है? इवन मतलब जो सम फैक्टर हो, जो 12 का सम फैक्टर हो। तो मान लीजिए कि फिर पूछ देगा आप लोग से कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन, ई से इवन, और एफ से फैक्टर। अब ये पूछ देगा कितना है। तो इवन फैक्टर आप देख लीजिए, इवन मतलब 1, 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, यानी कितना है? 1, 2, 3, 4, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों और पूछ देता है। इसी तरह आप यहाँ पर याद रखिए कि 12 का फैक्टर निकाले हैं। तो अब पूछ देता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। फिर पूछ देता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होता है। तो आप यहाँ पर देखिए अभी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप गिन लीजिए कि 1, 2 ही है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2 ही है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 2। उसी तरह पूछ देता है। सो दोस्तों कि अब सवाल इससे उठा है, जितना सवाल आपसे उठता है वो सब एक एक क्लियर करेंगे। आपको फ्री में यूट्यूब पर इस तरह से अभी तक इंडियन आर्मी के लिए कोई नहीं पढ़ाया दोस्तों। सिर्फ ओपी आर्मी क्लासेस आप लोग के लिए पढ़ा रही है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि डेली 8 बजे आप लोग का ये बैच चल रहा है। कंप्लीट मैथ का बैच चलेगा आप लोग के एग्ज़ाम से पहले, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप देर ना कीजिए, नहीं तो अच्छे के बेहतर में अच्छे खो देते हैं लोग। ठीक है दोस्तों। तो हाँ, तो अब हम सम ऑफ फैक्टर्स भी पूछता है सवाल, और सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ये भी पूछता है सवाल। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सम ऑफ, मान लीजिए जैसे कि पूछ देता है कि सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ पहले पूछेगा कि फैक्टर्स। अब सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर अब बताते हैं सम ऑफ फैक्टर की मतलब क्या है दोस्तों। ये जितना आप लोग का फैक्टर आया है, जैसे कि 12 का फैक्टर आया है 1, 2, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। 12 का मान लीजिए फैक्टर आया है, 12 का जो फैक्टर आया है 1, 2, 3, 4, 6, 12, इतना फैक्टर है। ये टोटल का ऐड, टोटल जोड़िएगा तो ये फैक्टर सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो कितना? 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 2, 27, 1, 28, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा? सम ऑफ फैक्टर 28 हो जाएगा, यानी 28 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह पूछ देता है दोस्तों आगे। नेक्स्ट पूछता है कि
सम ऑफ इवन फैक्टर, फिर यहाँ पर सवाल खड़ा कर देगा आप लोग से कि सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, अब सम ऑफ इवन फैक्टर कितना होता है। तो अब यहाँ पर फिर आप लोग यहाँ पर देखें कि 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12 होता है। तो इसमें सम कितना है, तो 12 है, 6 18, 18 4 22, 22 2 24, यानी टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर आपका 24 हो गया। उसी तरह ऑड पूछ देगा, ठीक है। तो ऑड आप खुद से निकाल लीजिएगा, आप नोट्स बनाइएगा, एक नोट्स अच्छे मैथ का बनाइएगा और यूनिट डिजिट का अच्छे से। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी पूछ देता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ज़्यादा नहीं पूछता है, इसलिए इसको टॉपिक को छोड़ देते हैं। आगे कुछ फैक्टर आप लोग को निकालने के देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आगे कुछ फैक्टर देते हैं, जैसे कि 72, मान लीजिए कोई संख्या 72 है, इसका फैक्टर आपको निकालना है। तो 72 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, 72 का इस तरह कर देते हैं और एलसीएम टाइप का 36, फिर 2 मर्त में 18 दूनी का 36, फिर 2 मर्त में 9 मर्त 18, फिर 3 × 3। तो अब इसको लिखना कैसे है दोस्तों, अब आप तो हमेशा ऐसे निकाल दिए, यानी 3 कितना आया 3 बार, यानी 2 के पावर 3 गुणे फिर 3 कितने बार 2 के 3 के पावर 2। इस तरह आप लोग का फैक्टर इसका लिखना है, ठीक है, क्योंकि आसान रहेगा आप लोग को आगे। अब यहाँ पर ये तो आप लोगों ने देख लिया 18 का फैक्टर, 72 का फैक्टर सॉरी। अब इसमें पूछ देता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ये तो मान लीजिए 72 आप लोग का संख्या का एग्जाम्पल दे दिया। अब यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालेंगे कैसे शॉर्ट में, वहाँ पर तो 1 2 3, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे और वीडियो का लास्ट में एक ट्रिक जरूर देता हूँ और वीडियो में भी देता हूँ। तो आप लोग ध्यानपूर्वक ईमानदारी पूर्वक कम से कम अपना क्लास अटेंड कीजिए। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर अब नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग को निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप इजीली तरीका आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक सूत्र मान लीजिए, यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 के पावर a और गुणे 3 के पावर b मान लीजिए, जो 3 और 2 है उसको a और b मान लीजिए, मान लिए हम मानना है सिर्फ। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, a + 1 कर दीजिए गुणे b + 1, ये आपको याद रखना है, ठीक। नंबर ऑफ फैक्टर जब भी पूछे, और a क्या होता है उसका पावर में जो अंक दिया रहता है, और b क्या होता है सेकंड अंक का पावर में जो दिया रहता है, ठीक है। हाँ, उसी तरह थर्ड फोर्थ जितना भी नंबर है कोई मैटर नहीं करता है। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है कि 3 की जगह पे देखना है कि a की जगह पावर कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखना है और +1, फिर गुणे b की जगह पे देखना क्या है, b की जगह पे 2 है, यानी 2 + 1। अब आपको गुणा कर देना है, 3 1 4 और 2 1 3, अब गुणा कर दीजिए, 4 3 12, यानी जो आपका नंबर ऑफ फैक्टर होगा 12 होगा। 72 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 12 होगा। बना लेंगे इजी तरीका से, हाँ जी, मुझे बहुत क्लियर से समझ में आ रहा है। उसी तरह अब पूछेगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए आप लोग का शॉर्ट ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। और मान लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर इवन का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप लोग वहाँ पर देखे, यहाँ जिस तरह आप लोग ने देखे मेरे भाई कि a और b माने हैं, उसी तरह सेम यहाँ पर भी हम लोग मानेंगे। जैसे कि a इंटू ये याद रखना है b + 1, आप लोग को इसको याद रखना है दोस्तों, इसको याद रखना है। ए क्या है आप लोग को पता है कि जो अंक है उसका पावर रहता है, और बी भी दूसरा का अंक का पावर होता है। तो उसी तरह अब दोस्तों करना क्या है कि आपने वहाँ पर 72 की इवन संख्या में देख सकते हैं कि 72 में इवन क्या है, इवन में सिर्फ आपका 3 के पावर 2 है, ठीक है ना, 3 के पावर 2, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 के पावर 2 यानी टोटल 3, ए के जगह पे 3, ए के पावर कितना है, तो 3 सिर्फ, और बी के पावर कितना है 2, और 2 + 1 कितना होता है, बी के पावर 2 है + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 × 3, 3 × 3 आपका क्या होगा 9। जो आपका नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर होगा वो 9 होगा। समझ में आ गया एकदम क्लियर से, हाँ जी, एकदम बेस्ट तरीका समझ में आ रहा है। उसी तरह एक टाइप और है दोस्तों, एक टाइप और है कि जो नंबर ऑफ आपका ऑड फैक्टर पूछता है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ इतना याद रखना है कि b + 1 होता है, और b + 1 यानी b क्या है, सेकेंड नंबर का स्क्वायर जो होता है, जो
पावर होता है वही b होता है। तो यानी b संख्या में आपका पावर कितना था, यहाँ पर देख सकते हैं b में पावर था 2, तो 2 था यहाँ पर b में पावर, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा b के पावर 2, यानी 2 प्लस 1 यानी आपका 3 हो जाएगा। जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर होगा 3 होगा। तो आपने अभी तक दोस्तों इतना सीखा कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, किसी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है। इतना तक आपने सीख लिया दोस्तों। आगे अब चलते हैं, आगे कुछ टॉपिक देते हैं, आगे आप लोग का कुछ सवाल देते हैं जिससे कि और क्लियरिटी इस टॉपिक को मिल जाए और आप सॉल्व भी कीजिएगा। कॉपी कलम आप लेकर बैठिएगा दोस्तों। चलिए आगे कुछ सवाल देते हैं आप लोग के। आगे सवाल है, मान लीजिए कि 210, मान लीजिए एक सवाल देते हैं 210। अब 210 का आप लोग का सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, दूसरा का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो अब बताइए दोस्तों कि आपका कितना होगा, कैसे निकालिएगा। सबसे पहले दोस्तों जीरो देखिए न, जब भी आप जीरो देखिए तो सबसे पहले जीरो देखिएगा। तो आपने यूनिट डिजिट में पढ़ा है कि जीरो तब भी बनता है कि 2 संख्या भी आए और 5 भी आए, 2 और 5 आएगा तभी जीरो बनेगा। यानी आपका इस फैक्टर में तो 2 रहेगा ही रहेगा और 5 भी रहेगा। चलिए अब आपको करना क्या है कि 21 को सिंपल ही निकाल देना है। 21 को क्या करना है, सिंपल आप लोग का फैक्टर निकाल दीजिए। 21 का कैसे निकालिएगा फैक्टर, तो 3 7 21, इसके अलावा तो निकलेगा नहीं, यानी 3 × 7। अब इसको सजा कर लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सजाइएगा कि सबसे पहले छोट, उससे बड़, उसके बड़, उसके बड़, यानी आप इसे लिख सकते हैं कि 2 × 3 × 5 × 7, ये आपका फैक्टर है। फैक्टर निकाल लिए, बड़ी से बड़ी संख्या को इजी तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग से बता दे, अब आपको कमेंट लिस्ट में बताना है। जब आप अगर आपको समझ में आ गया है तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, इसका नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, ये आपको कमेंट लिस्ट में बताना है। मैं कमेंट लिस्ट में जो भाई बताएगा उनको पक्का रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, हाँ जी। आगे अब हम लोग देखेंगे, आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक तो सेम रहेगा फैक्टर, आगे कुछ और देखते हैं जिसमें और सीख मिले आप लोग को और गहराई तक आप लोग जाने फैक्टर कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर पूछ भी दे इंडियन आर्मी में तो आप सेकंडों में कैसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का, मान लीजिए कोई संख्या 24 है। अब देखिएगा 24 मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक, 24 कोई संख्या है। अब इसका आप लोग को सबसे पहले फैक्टर निकालना है। तो इसका 24 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, 12 से भी और 24 से भी। और टोटल जोड़िएगा तो इसका टोटल सम होगा 60, जोड़कर देख लीजिएगा। अब इसमें आप लोग का करना क्या है कि यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, और ठीक है 24 होता है, और ठीक है 24 यानी 2 के पावर 3 और × 3 के पावर 1, ये भी फैक्टर है। ठीक, ये भी सही, ये भी सही। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सब सीखेंगे हम इस क्लास में। कुछ क्वेश्चन भी लास्ट में ज़बरदस्त लगाएंगे, तो आप क्लास को अंत तक देखिए। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पर देखिए करना क्या है कि यहाँ पर 2 के पावर 0, क्यों हम 2 के पावर 0 लेंगे ये आपको सीखना। 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, इतना लेना है। ठीक, अब एक और बनाना है आप लोग का, एक बनाना है 3 के पावर 0 और फिर 3 के पावर 1। अब ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि 0 से सबसे पहले आपको करना है कि 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1 कितना होता है, तो 1, यहाँ पर 1 कट गया। ठीक, फिर आपको करना है कि 2 के पावर 0 और 3 के पावर 1 कितना होता है, ये तो 1 हो जाएगा और ये 3, तो 3 × 1 3 होता है, ये कट गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही तरीका से समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। फिर आपको करना क्या है दोस्तों कि ये जो है आपका 2 के पावर 1 × 3 के पावर 0 यानी कितना होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, यानी ये आपका 2 भी कट गया। क्यों 0 लेते हैं ये आप भी क्लियर हो जाएगा आप लोग का। फिर यहाँ पर 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1 कितना होता है, यहाँ पर 2 और ये 3, 2 3
6 होता है, 2 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 6, तो ये आपका 6 कट गया। फिर आपको करना क्या है कि 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 0 कितना होता है 4 और 1 गुणे 4 यानी 4 कट गया। फिर आपको करना है कि 2 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 1 यानी ये तो 3 और ये 4 है 12, ये आपका 12 भी कट गया। अब करना क्या है आपको कि 2 के पावर 3 के एक बार 0.2 के 3 के पावर 0 से गुणा करना है और 2 के पावर 3 को 3 के पावर 1 से गुणा करना है। 3 के पावर 0 यानी 1 हो गया, 3 के पावर 0 दोस्तों 1 हो जाता है। मान जब भी कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका अगर पावर 0 होगा तो उसका मान वैल्यू 1 हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों कि ये तो 1 हो गया और 2 के पावर 3 यानी 2 के क्यू 8 होता है, तो 8 गुणे 1 8 होता है, तो ये आपका 8 कट गया। उसी तरह 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 कितना होगा 8 गुणे 3 24, तो ये आपका 24 भी कट गया। तो आप लोग को यहाँ 0 लेने का मतलब समझ में आ गया होगा कि 0 क्यों लिए, ये टोटल कट गया दोस्तों। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा जब हम 2 के पावर 0 लेंगे तो आपका सवाल ये जो उठने वाला था पहले ही हम लोग क्लियर कर दिए हैं। चलिए कुछ अब सवाल लेते हैं जैसे कि 48, मान लीजिए ये 48 एक सवाल है आप लोग का। अब इसको आप सबसे पहले फैक्टर निकालिए, तो 48 का फैक्टर पहले निकालिए। 48 का यानी 24 दूनी का 48, 12 दूनी का 24, 6 दूनी का 12, द्वितीय है 6 यानी 2 के पावर 4 गुणे 3, 2 के पावर 4 गुणे 3 आपका जो होगा वो फैक्टर होगा इसका। अब क्या करना है कि आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है। अब निकालना क्या है सम ऑफ फैक्टर, अभी जस्ट आप लोग को बताएं। तो अब सम ऑफ फैक्टर निकालना कैसे है, तो यहाँ पर अभी आप लोग को बताएं कि ये सम ऑफ फैक्टर का ही आप लोग का सम ऑफ फैक्टर का ही ट्रिक बता रहे थे। अब यहाँ पर आप लोग का और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकलिएगा, अब 48 का फैक्टर जितना आएगा अब उसको लाइन से जोड़ते जाइएगा तो पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा खत्म। तो आपको सेकेंडों में कैसे करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर 0, अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न मन में उठेगा कि 2 के पावर 0 कहाँ से आया, तो अभी जस्ट कुछ फ्यू मिनट पहले आप लोग को बता दिए हैं कि 2 के पावर 0 क्यों आएगा। फिर 2 के पावर 1, फिर प्लस 2 के पावर 2, फिर प्लस 2 के पावर 3, प्लस फिर 2 के पावर 4, ये एक संख्या हो गया इस 2 के लिए। अब 3 के लिए आपको फिर गुणा 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1, क्योंकि वो अभी जस्ट कुछ मिनट पहले इस टाइप का हम लोग देखे हैं। अब आपको सिंपल करना क्या है कि 2 के पावर 0 कितने भी बड़ी संख्या का पावर 0 होती है तो उसका मान वैल्यू 1 हो जाता है, पर 2 के पावर 1 2 हो जाता है, 2 के पावर स्क्वायर 4, फिर 2 के पावर क्यू 8 और 2 के पावर 4 16 हो जाता है दोस्तों। तो अब इसको अलग साइड कीजिए, फिर गुणा 3 के पावर 0 1 प्लस 3 के पावर 1 3। अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िएगा कि 16 4 20 20 8 28 2 30 1 31, टोटल जोड़िएगा तो इसका कितना मान हो जाएगा 31 गुणे 4, तो गुणा कर दीजिए 4 एकम 4 4 यहीं 12, जो आपका सम ऑफ फैक्टर होगा वो 124 होगा और 124 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सम ऑफ फैक्टर निकालना भी सीख गए। अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए हैं तो आप लोग के लिए एक सवाल देते हैं, आप लोग कमेंट लिस्ट में उसको बताइएगा कि आप कैसे राइट बना रहे हैं या रॉन्ग, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग को दे दिए कि लिख लीजिए कि क्वेश्चन है आप लोग का एक, आप लोग के लिए होमवर्क समझ जाइए कि n इजिकल टू n कोई नंबर है इजिकल टू 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 2। अब इसका निकालना है आपको सम ऑफ, लिख देते हैं सम ऑफ फैक्टर, माने फैक्टर गुणनखंड को योग, गुणनखंड का योग निकालना हिंदी होगा इसका, ठीक। ये आपको निकालना है, कमेंट लिस्ट में बताना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोग के लिए इतना समझ गए तो अब कुछ प्रश्न हैं, जितना समझाया आपको, जितना आपने अभी तक यहाँ पर क्लास कर लिए हैं, जितना अभी तक आपने सीखे उसका एक एक दोस्तों आप लोग जितना यहाँ पर सीख लिए, अब इस पर एक एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एक एक प्रश्न देखेंगे, चलिए अब प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग के बीच आ गया है इस टाइप से कि इतना 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनखंडों की यानी फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। नंबर ऑफ फैक्टर इसका कमेंट में बताइए और इसका राइट बनाइए। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको करना क्या है कि 1470
1470। तो हमने बताया था कि जब भी जीरो आ जाए इसका मतलब 2 भी आया होगा और 5 भी आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ जी आया होगा, तभी तो जीरो बनाया है। हाँ, तो यहाँ पर पहले 2 हो जाएगा, फिर गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, फिर गुणे। अब 147 जो है, अब 147 को सिर्फ आप लोग फैक्टराइज कर दीजिए। तो 147 कितना बढ़ रहा है? 7 4 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा। तो 4 3 12 और 9 3 27 और फिर 7 7 49 कट गया दोस्तों। अब आप लोग को देखना है कि 3 और गुणे 2 7 है, यानी 7 के पावर स्क्वायर। आप लोग इजी तरीका से फैक्टर निकाल सकते हैं कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब इसको सजा दीजिए मतलब कि 2 पहले, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 के पावर स्क्वायर। तो ये आपका फैक्टर है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी टोटल फैक्टर आप लोग को तो पता है कैसे निकालना है। यानी टोटल फैक्टर इज इक्वल टू 2 के पावर स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर 1 है, फिर 3 के स्क्वायर 1, फिर 5 के स्क्वायर 1, यहाँ पर 7 के स्क्वायर जो दिया है वो दिया ही है। तो 2 के पावर 1 यानी आपको फैक्टर निकालने के लिए इसका 1 बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग ने सीखा है, अभी आप लोग ने यहाँ पर सीखा कि 2 के पावर 1 बढ़ा देना है यहाँ पर। तो अब आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो 2 के पावर 1 है यानी 2, फिर गुणे 3 के पावर 1 है यानी 2, 1 बढ़ाकर 5 के पावर 1 है यानी 2 और 7 के पावर 2 है यानी 2 + 1 यानी 3। अब गुणा कर दीजिए टोटल, 3 दूनी का 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा आपका 24 होगा और 24 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 24 आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे चलिए, आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। यानी नंबर ऑफ फैक्टर 3600 का, कितना भी बड़ी संख्या हो हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। अब 3600 का नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहला बात, तो 3600 का यानी 2 जीरो आया है, यानी 2 के पावर 2 भी आया होगा, 5 के पावर 2, तभी तो मिलाकर 100 करेगा, यानी 2 जीरो। तो हाँ, तो सबसे पहले ये तो आया होगा, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, फिर गुणे। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग का बचा 36, आगे हम लोग का बचा 36। तो 36 के कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणे 4 यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 और लिख सकते हैं। 9 चौक का 36 होता है। क्लियर है। चलिए आगे अब देखिए, अब इसको सजा दीजिए। अब इसको सजाने का मतलब 2 के पावर 2 प्लस गुणे 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 4, फिर गुणे 3 के पावर 2, फिर गुणे 5 के पावर 2। ये आपका 3600 का फैक्टर हो गया। अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? यानी पावर 4 है यानी 1 बढ़ा दीजिए यानी 5 गुणे, पर 3 के पावर 2 है यानी प्लस 1 कीजिए यानी 2 + 1 यानी 3, तो 5 गुणे 3, फिर 5 के पावर 2 है तो प्लस 1 कीजिए यानी 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 × 15, 15 × 45 और आपका नंबर ऑफ जब फैक्टर है वो टोटल 45 आंसर होगा। 45 आपका करेक्ट आंसर है। आपने बनाया होगा कमेंट लिस्ट में, गुड, क्योंकि आप लोग को पूरा क्लियर तरीका से समझा दिया गया। और ये सवाल आप लोग को बता दें कि ये पूछा गया सवाल है, ये एसएससी जीडी में सवाल पूछ दिया गया है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं और क्वेश्चन दिया गया है कि नहीं। हाँ, अगला एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन और लगा दीजिए दोस्तों, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मज़ा कैसे आ जाएगा कि n के पावर 4 के पावर 11 दिया है, फिर प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13 प्लस 4 के पावर 14, तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, यानी पॉजिटिव गुणनखंड पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ भी पूछे दोस्तों, हम लोग तो ईजी तरीका से ही इसको हल करेंगे, हल तो करेंगे ही करेंगे। चलिए अब इसको बताइए, कोई इशू नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 4 के पावर यहाँ पर 11 कॉमन ले लेंगे। 4 के पावर 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 3, इतना बच गया। अब करना क्या है कि 4 के पावर 11 गुणे 1 तो रहबे करेगा ये, नहीं तो आप ऐसे कर दीजिए 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो गया। हाँ जी, क्लियर है। तो अब यहाँ पर 4 के पावर 11 गुणे, अब इसको जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 और 60, 80 4 84 1
85, यानी 4 के पावर 11 गुणे 85। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, यानी n इजिकल टू आपका आ गया 4 के पावर 11 गुणे 85। अब नंबर ऑफ फैक्टर यानी टोटल फैक्टर निकालना है आपको। तो टोटल फैक्टर कैसे निकलेगा, यानी 4 के पावर इसको तोड़ दीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी जितना टूटेगा फैक्टर उतना तोड़ते जाइए। क्या ये 2 के पावर 22 हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। अब फिर 85 कीजिए, 85 का भी तोड़ दीजिए दोस्तों। 1 मिनट, 85 भी टूट जाएगा आप लोग का। तो 17 5 कितना होता है 85, यानी 5 के पावर 1 गुणे 17 का पावर 1। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 22 यानी 23 गुणे पावर 1 है तो 2, फिर गुणे पावर 1 है तो 2। अब आप कर दीजिए 23 दूनी 46, 46 दूनी कितना होता है 92। और टोटल आपका नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 92, और 92 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आज आप लोग ने फैक्टर को क्लियर किया होगा। आज आप लोग का जो फैक्टर है फैक्टर को क्लियर कर दिया है, और फैक्टर से जितने भी सवाल है आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर इंडियन आर्मी में सवाल पूछा गया है उस लेवल का आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, डेली 8 बजे आप लोग का कंप्लीट मैथ चल रहा है ओपी आर्मी क्लासेस पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि कंप्लीट मैथ फ्री में करना है। ठीक है, ये जो आर्मी बैच 2023 है ये आप लोग को फ्री कराएगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से और आप लोग का कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बता नहीं सकते दोस्तों कि कितना मोटिवेशन मिलता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत डाउन है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिट डिजिट का वीडियो, अगर आप नहीं किए हैं फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल रात 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।